Bismillahirrahmanirrahim. Are you going to apply for Lady Cadet Course 25 and you don't have the sufficient knowledge about the test preparation, application and the selection procedure? So this video is for you candidates. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि कैप्टन बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल्स क्या हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियोस राइट नाउ. सबसे पहले जब आप joinpakarmy.gov की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा. जैसे ही पोर्टल इस तरह का ओपन हो जाएगा तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे. जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा. देखिए कैंडिडेट्स, आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है वो आपको अप्रूवल मिल जाएगी. अप्रूवल के बाद आपका जो है वो टेस्ट होगा और फिर ये हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं. ठीक होगा. रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है. ये जो रजिस्ट्रेशन है 12 जून से लेकर और 9 जुलाई तक एप्लीकेबल होगी और इसमें आप जो है वो joinpakarmy.gov की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट बात हम करते हैं. नेक्स्ट बात हमारे पास कौन सी है, वो कैंडिडेट्स जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. सो बेसिकली जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है वो फॉलोइंग होना चाहिए. कौन कौन सा, आपकी जो है वो एज मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए. हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए. जेंडर आपका फीमेल होना चाहिए. अनमैरिड फीमेल ओनली कैन अप्लाई फॉर लेडी कैडेट कोर्स 25. वेट आपका अकॉर्डिंग टू BMI होना चाहिए. नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए. और इनिशियल टेस्ट आपका जो है वो कब से कब तक होगा. इनिशियल टेस्ट जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये कंटिन्यू होगा. दैट्स ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं. ये बात क्लियर होगी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन डेट. रजिस्ट्रेशन डेट यू नो वेल अबाउट इट कि 12 जून से लेकर और 9 जुलाई तक अप्लीकेबल ये एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी. तो कैंडिडेट्स जो आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे. आपको जो है वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे joinpakarmy.gov की वेबसाइट के ऊपर. उसके बाद क्या होगा, जब आप अप्लाई कंप्लीट करेंगे देन आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी. जैसे रजिस्ट्रेशन आपकी अप्रूव होगी तो उसके बाद जो है वो आपका इंटेलिजेंस पोर्शन का टेस्ट होगा और फिर उसके बाद एकेडमिक पोर्शन का टेस्ट होगा. अगर आप इंटेलिजेंस को पास करते हैं तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट तक एक्सेस कर लेते हैं. अब इंटेलिजेंस पोर्शन क्या क्या होता है, इसमें जो है वो वर्बल क्वेश्चन होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं. अब जब आप इनको पास करेंगे तो उसके बाद जो है वो 50 नंबर का 50 MCQs का एक एकेडमिक पोर्शन है कि जिसको आप क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए अपेयर हो सकते हैं. जैसे आप मेडिकल के लिए अपेयर होंगे तो वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी हाइट, वेट, आईसेट, ENT वगैरह चेक किया जाता है. बात क्लियर. बात अब करते हैं रजिस्ट्रेशन. जब आपकी मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिजिकल के लिए 1.6 किलोमीटर एट लीस्ट आपको रनिंग करनी पड़ेगी ये दिन 14 मिनट्स. अगर आप जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको ISSB का फॉर्म मिलेगा. ISSB का फॉर्म जैसे मिलेगा तो उसके बाद आपकी ISSB के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी. अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको 4 डेज ISSB कॉल रिसीव होगी जो कि आप मिलिट्री सेंटर के अंदर या कोहार्ट सेंटर के अंदर जो है वो आपका ISSB होगा. ठीक है. ISSB अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा और फाइनल मेडिकल के बाद आपका GHQ इंटरव्यू होता है. अगर आप GHQ फाइनल इंटरव्यू में जो है वो क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप जो है वो PM में ज्वाइन कर सकते हैं. बात क्लियर. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास दैट्स ओके. नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंजीनियरिंग कॉर्प है उसके लिए इंफॉर्मेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. जो कि सिग्नल की कॉर्प है इसके लिए इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन या MS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया. कॉर्प्स ऑफ EME के अंदर कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. और उसके साथ साथ जो एविएशन फ्लीट मैनेजमेंट है इसके अंदर कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री रखने वाले तमाम कैंडिडेट्स जो फीमेल हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं. बात समझ आ गई ना. अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस कॉर्प के लिए. तो ऑर्डिनेंस कॉर्प के लिए कैंडिडेट्स कीप इट इन योर माइंड कि आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगर कैंडिडेट्स हैं यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑर्डिनेंस कॉर्प. अब उसके बाद सिग्नल कॉर्प की बात करते हैं. तो सिग्नल कॉर्प में आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस की हुई है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट रह चुके तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया जो कि हम मेंशन करने जा रहे हैं. जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए जब अपेयर होंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू अपेयर फॉर इनिशियल एग्जामिनेशन. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स. सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए. उसके बाद जो है वो NOC, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए NOC होनी चाहिए. आपको ये NOC जो है वो अपने पर्सपेक्टिव है जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से मिल जाएगी. अच्छा, अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ डोमिसाइल लाजमी होने चाहिए. उसके बाद आपके पास जो है वो CNIC ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसकी फोटो कापीज भी होनी चाहिए. 6 फोटो आपके पास होने चाहिए जो कि कलर्ड होने चाहिए और ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक
along with that candidates اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈگری آ چکے تو وہ HEC یا PEC کے ساتھ ویریفیکیشن یا ویریفائڈ ہونی چاہیے. بات کلیئر. اب اگر آپ کا CNSE جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہے سو یو ول ناٹ بی انٹرٹینڈ فار انیشیل ایگزامینیشن. اگر آپ میں سے جو آپ کا تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل نہیں ہیں انٹل اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہو سکتے. یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو سٹ ان دا ایگزامینیشن ہال. اچھا جی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا کمپلیٹ ویڈیو. اسٹل یو ہیو اینی کویسچن اور کیوری یو کین آسک می آن دا کمنٹ باکس. اینڈ مزید ہمارا انشاءاللہ جو پریپریشن سیشن ہے دیٹ از آن گوئنگ فار آرمڈ فورس نرسنگ سروس. along with that we are going to start the initial test preparation training for lady cadet course 25 from 15 June. If you want to join our preparation session you can simply get yourself registered at 0317508819. And thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe and share this channel. Inshallah we will meet in the next video. Allah Hafiz.